आचार्य आनंद प्रसारथी जी। कल का बहुत ही ऐतिहासिक वक्तव्य जो विषय था कल का आपका रहा, सर्वत्र सराहना हुई। आज पुनः एक नए विषय के साथ हमारे बीच में आनंद प्रसारथी जी। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। धन धरा के धाम पर यहीं धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मृत्यु का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, मित्र दल मर घट के आगे साथ नहीं दिखलाएगा। देह भी तेरी चिता के बीच जल भुन जाएगी, मृत्यु के पश्चात केवल धर्म ही रह जाएगा, मृत्यु के पश्चात केवल धर्म ही रह जाएगा। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और एक विद्या के शास्त्रों के सुयोग्य हस्ताक्षर पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर प्रोफेसर वीरेंद्र अलंकार जी इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान कर रहे। कल के कार्यक्रम में जिन्होंने अध्यक्षता हम सबको नेतृत्व प्रदान किया, आशीर्वाद प्रदान किया, मेरे बड़े अच्छे मित्र भ्राता डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी। रेलवे में वर्षों तक अपनी सेवा देने के बाद सेवानिवृत्ति के उपरांत चैरिटी के कार्यों में जिनकी अत्यंत रुचि है और जो विद्वानों के प्रति अत्यंत श्रद्धा से अलंकृत रहते हैं, श्रीमान अरुण मलिक जी एजीएम साहब, और अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो मेरे बड़े अच्छे मित्र भ्राता डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी और श्रीमान भ्राता महेंद्र गांधी जी, और जिनके कारण हम और आप सब यहाँ मिल पाते हैं, श्रीमान भ्राता लखनलाल आर्य जी। पवित्र सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं और प्यारे बच्चों, बड़े सुंदर भजन हम बच्चों से सुन रहे थे। मैंने ये जो विषय आपके बीच में आज प्रस्तुत करना है, इसको सुनकर थोड़ा सा अटपटा सा लगता है और ऐसा लगता है ये विषय बड़ा विचित्र सा है। प्रायः हमें सुख से लाभ होता है, वो दुख से हानि या परेशानी जैसी होती है। इसलिए हम इसकी कल्पना नहीं करते कि हमें कभी सुख से भी हानि होगी और दुख से भी लाभ होगा। लेकिन पहले मैं आपके बीच में थोड़े सुख की प्रकार बता देना चाहता हूं कि हम संसार में जिन चीजों को सुख कहते हैं उनको महाभारत में कुछ अलग अलग शब्दों से प्रस्तुत किया है। अर्थागमो नित्यम आरोग्यता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या षड जीव लोकस्य सुखानि राजा। आरोग्यम अनन्यम अविप्रवासः सद्भिर्मनुष्यैः सह संप्रयोगः स्वप्रत्यया वृत्तिरभीतवासा षड जीव लोकस्य सुखानि राजा। हे राजन, ये सुख जो हैं इन्हें सुख कहते हैं। तो उसमें अर्थागम, घर में फाइनेंस ठीक ठाक आता रहे, धन की आवक ठीक ठाक बनी रहे और नित्य बनी रहे, कभी आ गया कभी नहीं आया उससे काम नहीं चलता। नित्यम अरोगिता चाह, हमें कभी रोग ना आए। हम आजकल बहुत रोग चल रहे हैं, मानसिक भी बहुत हो गए हैं, शारीरिक भी बहुत हो गए हैं, और कुछ ऐसे रोग आ गए हैं जो पहले कभी नहीं आए हजारों वर्षों में, वो रोग भी आजकल देखने में आ। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, जो गृहस्थी महानुभाव हैं उनकी भार्या प्रिय हो, वो प्रिय बोलती भी हो,
कई बार देवी जी बड़ी प्रिय होती हैं, सुंदर होती हैं, लेकिन बोलती बहुत ऊटपटांग हैं, बड़े अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करती हैं, या घृणास्पद शब्दों का या क्रोधास्पद शब्दों का प्रयोग करती हैं, तो फिर वो दुख देने वाली हो जाती है। लेकिन प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, ये भी वश्यश्च पुत्रो, हमारा जो बेटा है वो हमारे वश में, हम जो बोले वो मानता। अर्थ करी च विद्या, जो हमने एजुकेशनल सिस्टम से पढ़ाई की है, चाहे यहाँ से की हो या वहां से की हो, आधुनिक की हो या आध्यात्मिक की हो, धार्मिक विद्या को पढ़ा हो, लेकिन उससे वो अर्थकरी हो जाए, हमारे जीवन का सुचारू संचालन करने वाली। ये 6 सुख वहां पर अपने महाराज को विदुर जी ने कहे हैं। और उसके थोड़े और आगे बढ़े तो आरोग्य, अगली बात उन्होंने कही कि स्वस्थ होना व्यक्ति। अनरण्यम, प्रायः जब दुनिया में आदमी रहता है तो थोड़ा ना थोड़ा उसके ऊपर ऋण चढ़ जाता है। आजकल तो ऋण को गलत माना ही नहीं जाता है, और बैंक खुद लोन ले रही है बहुत बड़े पैमाने पर। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, शेयर मार्केट्स में जो लोग जुड़े हुए हैं, जानते हैं कि बहुत, जितने भी बड़े लोग हैं, अरबों खरबों का ऋण इनके ऊपर होता है। इनकी कंपनियां तो इनकी जेब से नहीं चलती, ये स्वयं भी उसमें पार्टनर होते हैं, बाकी पूरी दुनिया से ये लोग ऋण। तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो प्राचीन काल का शास्त्र है वो ऋण को ठीक नहीं मानता। अविप्रवास, हम घर से बाहर रहें बहुत ज्यादा। कुछ लोगों का जो टूरिंग जॉब होता है, ये भी आजकल इतना गलत नहीं माना जाता, लेकिन ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि जिनका टूरिंग जॉब होता है वो लोग बहुत दिक्कतें उठाते हैं, इनका पेट खराब रहता है, उनके घुटनों में तकलीफ होती है, उनको कभी भोजन मिलता है, कभी सुबह जल्दी मिल जाता है, कभी रात में जल्दी मिल जाता है, कभी मिलता ही नहीं, कभी नाश्ते से ही काम चलाना पड़ता है। टूरिंग जॉब में ये समस्या रहती है, कभी खाना साथ में रख लिया वो ठंडा हो गया, कभी कुछ, बहुत सारी समस्याएं टूरिंग जॉब वालों को होती है। इसलिए शास्त्रकार ने इसको थोड़ा अच्छा नहीं माना है। सद्भिर मनुष्य ही सह संप्रयोग, जो भले और विद्वान लोग, स्कॉलर्स हैं और सन्यासी हैं, आचार्य हैं, ब्रह्मचारी हैं, या जिनको हम थोड़े जेंटलमैन कहते हैं, नोबल पर्सन हैं, इनके साथ हमारा आना जाना चलता रहे, हमारी मित्रता बनी रहे, दोस्ती बनी रहे। और पवित्र सज्जनों, स्वप्रत्यया वृत्ति अभीतवा, हमारी जो वृत्ति है अर्थात जो ऑक्यूपेशन है हमारा, वो विश्वास की जीविका। बहुत सारे काम दुनिया में अविश्वास के, वो मजबूरी में आदमी करता है, बहुत दुखी भी रहता है, लेकिन वो करता चला जाता है। जिसमें अनेक धंधे आजकल ऐसे हो गए हैं जिनको आदमी कर रहा है, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं, उसका मन दुखी है, लेकिन फिर भी कर रहा है। कुछ लोग पारिवारिक रूप से उस धंधे को प्राप्त करते हैं, उसको करते हैं, जो खास तौर से सिगरेट बेचते हैं, शराब बेचते हैं, तंबाकू बेचते हैं, मांस बेचते हैं, अंडा बेचते हैं, इस प्रकार के जो गलत काम है, उन धंधों में जिनके बच्चे लगे हुए हैं, जिनके माता पिता ने उनको यही धंधा दिया, तो उनको स्वयं घृणा होती है, उनकी अंतरात्मा उसको स्वीकार नहीं करती, लेकिन उसको करते हैं। वो करते हैं तो वो विश्वास की भूमिका उनमें नहीं बन पाती, और वो अविश्वास के रूप में ही कि आप क्या करें, करना ही पड़ता। और आगे इसमें कहा है कि निर्भय होकर अपन जहां कहीं रहते हैं, अभीतवास, हम डरते हुए कहीं रहें तो बड़े दुख की बात होगी। कहीं ऐसे मोहल्ला है, ऐसी कॉलोनी है, ऐसा शहर है, वहां बड़े गुंडे लोग हैं। थोड़ा सा राधा लखनलाल जी कई बार थोड़ा कम इसको कहते हैं कि आचार्य जी ऐसी बात ना बोले, लेकिन मैं फिर भी बताऊं, अभी दिल्ली में आपने देखा होगा कुछ कॉलोनियां, कुछ मोहल्ले ऐसे थे यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे वो डर के भाग रहे थे। कैराना में आप लोग उस इलाके में कभी गए कि नहीं गए? मैं, चूंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे सभी क्षेत्रों में आना जाना पड़ता है, तो वहां जाकर कुछ इलाकों में मैंने जाकर देखा, सहारनपुर के पास वो इलाका पड़ता है, कि वहां पर जो रहने वाले हैं वो धीरे धीरे बेचारे जा रहे हैं कि भैया यहाँ से दिल्ली बिल्ली चले जाओ, या किसी और नए शहर में चले जाओ, यहाँ रहेंगे तो ये जो गुंडे लोग हैं, या ये मवाली लोग हैं, या ये लोग जो मजहबी लोग हैं, ये बहुत तकलीफ खड़ी करते हैं। अब आप 20 आदमी उस टाइप के रह रहे हैं, रोज मांस बन रहा है, रोज मांस आ रही है, रोज उल्टे सीधे गाली गलौच हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, और आप 3-4 आदमी हो तो आपको उसमें भी डर लगने लगता है।
और अपन लोग 100-150 हों और सब प्रेम से रहते हो, उनमें से एक आ जाए तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि यार कैसे भले लोग, लेकिन वो एक व्यक्ति वहां पूरे की पूरे पानी को गंदला कर, पूरे वातावरण को दूषित कर देता। खैर, मेरा विषय तो पवित्र सज्जनों ये नहीं है। मैं तो आपसे ये कह रहा था कि महाभारत काल ने किस प्रकार से सुख की गणना की। मैं आपको अगर थोड़ा सा और आगे ले चलूं तो सुख की गणना को एक दूसरे ढंग से उसी महाभारत में कहा गया, समागमस्य सखी भेद महाशैव धनागम, और लिखा है पुत्रेण च परिश्वंगो दाम्पत्ये चैव ने समय च विप्रियालापः स्वयुद्धेश समुन्नतिः अभिप्रेतस्य लाभस्य पूजा च जनसंस। पवित्र सज्जनों, ये भी महाभारत का ही है और इसको थोड़े दूसरे ढंग से उन्हीं बातों को कही गया कि हमारे मित्रों के बीच में हमारा मेल मिलाप बहुत अच्छा, हमारे जो दोस्त हैं, हमारी जो सहेलियां, हमारी जो माताओं बहनों के लिए भी कह रहा हूँ, उनकी जो सहेलियां उनको मिलती, उनके जो दोस्त हैं हमारे मित्रों के, हमारे यारियों, वो हमारे आसपास रहे, 2-4-8 दिन में मिलना मिलाना होता रहे, तो ये सुख का एक छोटा सा बिंदु इसमें देखा गया। और आगे कहा गया है कि थोड़ा धन की आवक लगातार रहती रहे, जैसे पहले भी उस श्लोक में कहा गया था। अगली बात कही गई है जो बहुत अच्छी लगेगी गृहस्थियों को, पुत्रेषु पुत्रेण च परिश्वं। ये क्या है पवित्र सिंह? हमारे पुत्र का हम आलिंगन कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों की तो संतान ही नहीं होती है, किसी की संतान होती है तो इतनी दूर होती है कि उसका आलिंगन करना ही बड़ा मुश्किल है, और किसी किसी की संतान होती है तो इस लायक नहीं होती कि उसको आलिंगन कर सके। दिन भर जो झगड़ा कर रहा है, अपमानित कर रहा है माता पिता को, उसको कैसे आप आलिंगन कर। और आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें आपकी धर्मपत्नी आपसे निपुणता प्राप्त किए हुए, भोजन बहुत अच्छा माता जी बनाती हैं, आप घर का संचालन बहुत अच्छा करते हैं, आपके घर के सब सदस्य जो हैं परस्पर एक दूसरे के साथ पॉजिटिव रहते हैं, तो ये सुख का एक छोटा सा प्रकार है। समय च प्रिय लाभ, जब जरूरत पड़ती है तो प्रिय लोग आपको मिल जाते, और समय पर वो प्रिय बोलते भी हैं। ऐसा नहीं कि जरूरत होने पर वो चिल्लाने लगे, तो जरूरत होने पर वो अलग हो जाए, ऐसा नहीं। स्वयुद्धेश समुन्नति, हमारा जो ग्रुप है, हमारे पास जो अच्छे लोग हैं, उनके बीच में हमारी उन्नति ज्यादा। इसको आप नेगेटिव ना लीजिएगा कि अपन 20 लोग कहीं रह रहे हैं तो हम उनके बीच में थोड़ी सी उन्नति भरे अलग दिखाई दे, धन से, विद्या से, कपड़ों से, गाड़ी घोड़े से, मकान से, और थोड़ा सा हमारी नौकरी व्यापार से अलग ही दिखते हैं, तो हमारा मन थोड़ा, अरे भाई देखो मैं थोड़ा सा अच्छी स्थिति। यद्यपि शास्त्रों में इन चीजों को आध्यात्म में उतना सही नहीं माना गया, लेकिन यहाँ पर कहने का तरीका कुछ और है। पवित्र मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि यहाँ पर जो इस प्रकार की गणना की गई है उसमें स्वयुद्धिक समुन्नति को आप अन्यथा न लेकर ये समझें कि हम उनके बीच में अच्छी प्रतिष्ठा को प्राप्त किए हुए हों, तो भी ये बहुत बड़ी। और अभिप्रेत से लाभश्च पूजा च जनसंसति, बहुत लोगों में आपकी पूजा होती हो, आपके लोग स्तुति करते हो, आपको फूल मालाएं पहनाई जाती, और जो आप चाहते हो, आपकी जो नीड है, आपकी जो वांट्स हैं, आपकी जो इच्छाएं, वो आपकी पूरी हो जाती है, बहुत बड़ा सुख माना। पवित्र सज्जन, सुख की मैंने बड़ी लंबी व्याख्या आपके बीच की, लेकिन इसका जो नेगेटिव है यदि आप वो कर देंगे तो दुख की व्याख्या हो। जितनी चीजें मैंने आपको सुख के बारे में कही, यदि आप इसको उल्टा लगा देंगे पवित्र सज्जनों, तो आप जैसे उदाहरण के लिए आपसे कहा गया कि बाहर ही रहे, तो अगर बाहर ही आपको ज्यादा रहने को मिलता है, कई कई महीने आप, मैं नेपाल गया तो वहां जाकर मुझे पता लगा कि अनेक महानुभाव ऐसे जो 3-3 साल अपने घर ही नहीं आते। उनका विवाह हुआ, बहू उनके घर आई, वो 8 दिन 4 दिन उसके साथ रुके, और उसके बाद अपने माता पिता के पास वो बहू को छोड़कर चले गए। अब सीधे 3 साल बाद आई। जब तो थोड़े फोन भी हो गए ने, तो नेपाल में ये बड़ी विडंबना है। 3 साल तक वो नई नवेली दुल्हन जो है अपने पतिदेव को कभी देख ही नहीं पाए। 3 साल बाद वो आएगा, फिर 2-4-8 दिन रुकेगा, फिर चला जाएगा, फिर 3-4 साल नहीं आएगा। वहां की कंपनियों से ऐसा करार होता है, वो वेतन आपके घर आता रहेगा। पता नहीं कैसी जिंदगी वो पति पत्नी जीते हैं और कैसी उनकी संतानें बनती हैं, भगवान जाने। और कभी जो लोग नेपाल जाते रहते हैं, वो उसके नेगेटिव जो बातें हैं, मैं अभी यहाँ नहीं बोलूंगा, वो आप वहां जाएंगे तो कभी आपको सुनने को मिलेगी, पता लगे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था पवित्र सज्जनों कि जो लोग बाहर बहुत रहते हैं, बाल बच्चों के साथ, परिवार के साथ रह ही नहीं पाते,
प्राय ऐसे लोगों की संतान बिगड़ती भी बहुत जल्दी। प्राय आपको 90% ऐसे लोग मिलेंगे जो टूरिंग जॉब में रहते थे, बाद में उनके बच्चों पर उनका नियंत्रण कम हो गया, और खास तौर से धर्म के परिप्रेक्ष्य में तो वो अपने बच्चे को, अपनी बेटियों को ट्रेंड ही नहीं करता। वो अपने करियर में लगा रहा, ये बाहर लगे रहे, वह माता जी का कंट्रोल उतना रहा नहीं। बाद में जो उसके परिणाम आए वो बहुत दुखद। आप हजारों परिवारों में ऐसी स्थितियां देखेंगे, जो मैं नहीं चाहता कि आपको मैं बार बार बोल के उसका आपके हृदय को दुखित करूं, लेकिन जो वास्तविक था वो बताना। पवित्र सज्जनों, और पापी लोगों के साथ यदि आपको मजबूरी में रहना पड़ता, आपके बाजू में एक आदमी रोज जो है ये काटने पीटने का काम करता हो, और कैसे आप रहेंगे? एक आदमी जो है बाजू में हुक्का पीता हो, शराब पीता हो, गाली गलौज होती हो रोज। बहुत साल पुरानी बात है, जब मैं गुरुकुल तिलोरा में पढ़ा करता, ये राजस्थान में एक जगह है पुष्कर के पास। अब तो गुरु जी इस दुनिया में नहीं रहे, डॉक्टर वेदपाल जी, सुनीत नाम था। तो मैं और देवदत्त जी हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। राम भी वहीं रहते थे, जो आपकी कार्यक्रम में कई बार आए, डॉक्टर रामचंद्र शास्त्री जी। ऐसे हम कई लोग वहां रहते थे, जंगल में वो आश्रम था और वहां पढ़ना पड़ा। तो हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, तो हम लोगों को जाना था, तो देवदत्त जी को छोड़ने में रेलवे स्टेशन आया, तो मैंने उनको ट्रेन में बैठा ला। उनको बम्बई जाना था संभवतः, जहाँ तक याद आ रहा है। संभवतः वो बम्बई जा रहे थे, या वो अगले किसी गुरुकुल में जाने का था। तो मैं उनको छोड़ने आया, और वहां से मैं बाहर निकला, मेरी आंखें भर गईं, क्योंकि इतने दिनों तक एक साथ पढ़े थे। मेरी भी नई युवा अवस्था थी, करीब अगर सन की दृष्टि से देखो तो लगभग 93 94 की बात है। 23 24 साल का मैं हुआ करता था उसमें। तो मेरे हमने कहा अच्छा भ्राता जी आप चलो। बाद में भगवान की ऐसी कृपा हुई, वो बम्बई में संस्कृत के प्रोफेसर बने। आजकल वो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं संस्कृत की क्षेत्र में। तो जब मैं बाहर निकला, तो बाहर जैसे ही मैं बाहर आया अजमेर रेलवे स्टेशन के, तो वहां कुछ झोपड़पट्टियां बनी। अब तो वहां नहीं होंगी वो झोपड़पट्टी। तो मैंने देखा वहां खूब लड़ाई हो रही है, चिल्ला रहे हैं लोग, माताएं चिल्ला रही हैं, पुरुष चिल्ला रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये क्या हो। मैंने किसी से पूछा भाई ये क्या हो रहा है, तो बोले किसी महिला ने शराब पी ली है और वो अपने पतिदेव की पिटाई कर रही है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा अभी तक तो सुना था कि पतिदेव ने शराब पी ली और पत्नी की पिटाई कर रहे हैं। ये झोपड़पट्टी वाली माताएं कई बार बड़ी कमाल की होती हैं, इनकी इन्होंने शराब पी के पति की पिटाई शुरू कर। तो ऐसी परिस्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं बच्चों के संस्कार, वहां का पूरा वातावरण और आसपास का, और उनके अंदर का जो आक्रोश है, वो किस प्रकार का वातावरण तैयार कर। लेकिन इनके बीच में कभी रहना पड़ जाए, वहां आपका घर हो पास में, उन्हीं झोपड़पट्टियों के पास, आप बड़े निर्धन हैं, आपने आदमी बड़े भले हैं, लेकिन आपको कभी ऐसी परिस्थिति हुई कि झोपड़ी में रहना पड़े, या आपका मकान या कमरे पर किराया किराए पे कमरा आपने या घर लिया हुआ है, आप पढ़ने के लिए आए हुए हैं, तो वहां पर इस प्रकार जो झगड़ा रोज चल रहा है, तो आपको कितनी तकलीफ होगी वहां रह। पवित्र संजनों, इसको दुख का एक प्रकार का दंभम, उसके बाद आगे कहा गया है पवित्र सज्जनों कि बहुत दंभी जो लोग होते हैं, जो लोग बहुत अभिमान और आडंबर से भरे हुए, उन लोगों को कितनी दिक्कत होती है पवित्र सज्जनों। और परदाराभिमर्श, गलत स्त्रियों का सेवन कहीं करना पड़ जाए, ऐसा भगवान न करे किसी के साथ होता हो, ऐसा सुना है। और अनेक प्रकार की घटनाएं बीच बीच में सुनने आती हैं कि गलत महिलाएं किसी अच्छे व्यक्ति को पकड़ लेती हैं और उसको तकलीफ देती हैं, परेशान करती हैं। वो बेचारा चरित्र का अच्छा होता है और उसके चरित्र की हानि भी वो लोग करते हैं। लेकिन कभी ऐसा रहना पड़ जाए तो आप कितने दुखी और परेशान रहेंगे। आतंकवादियों के बीच में रहना, गलत महिलाओं के बीच में रहना, गलत गुंडे मवालियों के बीच में रहना, और इसके बाद बहुत बड़ा ऋण कभी लेना पड़ जाए आपको, तो कितनी तकलीफ हो। ऋणी जो है वो आपको दबाता रहेगा, हाँ भैया तूने पैसा नहीं दिया, हाँ भैया तूने पैसा नहीं, ये तारीख आ गई, तो कितना परेशान करते हैं वो लोग। साहूकार लोगों को अपन कितना सुनते रहते हैं, आत्महत्या तक लोग कर लेते। और आगे पवित्र सज्जनों, इससे थोड़ा मैं आपको आगे ले जाऊं। स्तन्य बहुत सारा चोरी कभी करना पड़ जाए आपको, और गंदा पीना कहीं पड़ जाए, और इसके बाद चुगलखोरी वाले लोग आपके बीच में, या आपकी ही चुगलखोरी की आदत पड़ जाए, तो कितना दुख आपको उठाना पड़ेगा। मैंने आपके बीच में दो प्रकार के उदाहरण रखे। वो जो आपको सुख देने वाली घटनाएं और व्यक्ति हैं, परिस्थितियां हैं, वो मैंने आपको बताई।
और जो दिख देने वाले व्यक्ति, परिस्थिति और वातावरण है, मैंने वो आपके पवित्र सज्जनों, मेरे विषय पर मैं अब यहाँ से एक नए तरीके से आने का प्रयास करता हूँ। अभी मैंने आपके सामने ये जितनी भी बातें रखी हैं, ये सांसारिक दृष्टि से रखने का प्रयास किया। अब इसको मैं आपसे निवेदन करूं कि जब आपके जीवन में इस प्रकार के दुख आए या इस प्रकार के सुख आए, तो आपको लगेगा जैसे सुख की बात तो बड़ा, लेकिन एक विचारक ने इस पर बड़ा गंभीर विचार, तो उसको लगा यदि इस प्रकार के सुख आते हैं और हमारे मन में उससे कुछ दिक्कतें खड़ी, हम भगवान की ओर कम चलने। आपने कभी सुना हो बहुत महाभारत का एक बड़ा अच्छा प्रसंग है कि द्रौपदी जो है उनसे कृष्ण जी ने कहा कि सखी आपको कोई चीज मांगना तो मांग। तो उन्होंने कहा कि हे योगेश्वर कृष्ण, मेरे मित्र, आप देना चाहते तो मुझे दुख देखिए। तो उन्होंने उनसे कहा कि अरे आप दुख क्यों मांग रही हैं? बोले कन्हैया, यदि दुख होता है तो आप आ तो जाते, आप कन्हैया को परमात्मा मानकर इसको न जोड़िएगा। हमारे समाज वाले कृष्ण जी को परमात्मा नहीं मानते, महापुरुष मानते। मैं थोड़ा स्पष्ट भी कर दूं, नहीं तो कहीं आप कुछ और अर्थ ले लें आप। लेकिन ये तो पक्का कि जब कोई मित्र होता, आत्मीय होता, भला होता, और हमें जब तकलीफ आती, परेशानी आती, तो हमारे साथ आकर खड़ा हो जाता है, हाँ भाई क्या। तो उन्होंने कहा कन्हैया आप आते हो तो आपका उपदेश सुनने को मिलता है, आपका सहायता मिलती है, आपसे मिलता, सुख दुख की बातें हो जाती, इसलिए मेरे जीवन में दुख आते रहे, ऐसी मैं भगवान से कामना। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, दुख से लाभ क्या है, सुख से हानि क्या है, दोनों को एक ही परिप्रेक्ष्य में देखिएगा। तो एक विचारक का कहना है कि जब आप कभी दुखी होते हैं तो परमात्मा की ओर उन्मुख हो जाते। आपने सुना भी होगा बहुत वर्षों पहले एक दोहा, बचपन में पढ़ा होगा आपने, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही तो हो। हम लोगों की एक आदत पड़ गई पवित्र सज्जन, जब हमारे साथ कोई तकलीफ होती है, हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तब तो हम भगवान की बड़ी पूजा करते हैं, संध्या में बैठने लगते हैं, हवन करने लगते हैं, और भगवान हमको सब कुछ देता है ना, तो जैसे मक्खी को निचोड़ कर बाहर फेंक देते हैं, हम अपने जीवन से भगवान को निकाल के बाहर कर देते हैं, या केवल उतनी औपचारिकता रखते हैं कि थोड़ा थोड़ा काम चलता रहे, लोग ये ना कहे कि मैं नास्तिक। मेरे भाइयों और माताओं, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जब ईश्वर की भक्ति जीवन में आती है, वो तब आती है जब हम दुखी हो। इसलिए दुख का सबसे बड़ा लाभ है ईश्वर की भक्ति। और ईश्वर की भक्ति भी, आपने एक शब्द सुना होगा धर्म की दुनिया में, अगर आप जुड़े हुए हैं, आर्य समाज में तो थोड़ा कम आता है, वो है आरती। हमारे पौराणिक भाई बड़ी आरती करते हैं, दुर्गा जी की आरती, तो शंकर जी की आरती, तो गणेश जी की आरती। आर्य समाजों में भी आरती चलने लगी है। ओम जय जगदीश हरे को वैदिक धर्म की दृष्टि से उसका बहुत उत्तम अर्थ निकाल कर वो लोग करते हैं। लेकिन पवित्र सज्जनों, ये आरती शब्द का अर्थ क्या होता है? जब आप बिल्कुल दुख से अपलायित हो जाए, बिल्कुल कंठ तक दुख भर गया, और जब उस पीड़ा में भरकर आप भगवान को पुकारते हैं, तो दुनिया वालों, उस समय जो आप बोलते हैं वो आरती हो जाती। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हमको दुख का लाभ ये होता है कि हम भगवान की ओर चलने लगते हैं। दुख का दूसरा लाभ क्या होता है? डिटैचमेंट। हमें दुनिया से वैराग्य हो। दुनिया में जितने मैंने आपको सुख गिनाए, ये आपको मिल जाए तो आप तो इनकी ओर भागने लगोगे पवित्र सज्जनों, और इसकी दौड़ में शामिल हो जाओगे। आपने सुना होगा कि जो सुकरात, उनकी पत्नी जो है वो गुस्से की बड़ी तेज और बहुत चिल्लाती थी, बड़ा अपमान करती, लेकिन सुकरात अपने ध्यान में, अपने चिंतन में लगे रहते थे, दर्शन की अपनी भाव। तो एक बार जो है, वो जो है उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि गन्ना लेकर आओ बाजार से, शुगर केन। तो शुक्र चल दिए वहां से, तो गन्ना खरीद के ला रहे थे, तो रास्ते में बहुत सारे बच्चे मिल गए। बोले बाबू जी हमको गन्ना। तुमने एक गन्ना एक बच्चे को दे दिया, तो दूसरे बच्चे आगे बोले हमको भी दी। धीरे 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 उन्होंने गन्ना देना शुरू किया, गन्ना देना शुरू किया, तो पूरे गन्ने खत्म हो गए, एक ही गन्ना बचा।
तो जो एक गन्ना बचा वो लेके घर पहुंचे, तो माता जी ने उनसे पूछा, कह ले कहाँ गए वो जो तुमसे गन्ने बुलाए थे? तो बोले भगवान ये एक गन्ना बचा है। बोले कहाँ गए पूरे गन्ने? तो उन्होंने कहा कि वो बच्चे मुझे रास्ते में मिल गए, तो मेरे से वो मांगने लगे तो मुझे देना पड़ा। तो माता जी को इतना गुस्सा आया, उन्होंने वो गन्ना लिया और अच्छी तेजी से मारा उनकी पीठ में, तो उसके 2 टुकड़े। तो उन्होंने कहा भगवान तू कितनी दयालु है, तू कितनी भली स्त्री है तू। मैं सोच रहा था कि एक गन्ना है तू खाएगी कि मैं खाऊंगा, आज तूने इतनी तेज से उसको मारा कि 2 टुकड़े हो गए, आधा तू खा लेना और आधा मैं। उनको इतना गुस्सा आया माता जी को, वहां पर कचरे की बाल्टी भरी हुई, जो घर में रोज कचरा आप लोग डालते हैं ना, तो वो उसके अंदर गंदा पानी और कचरा वचरा दिन भर का भरा हुआ था। उनने कचरे की बाल्टी उठाई और सुकरात के ऊपर डालकर उल्टी कर दी, तो वो पूरा के पूरा गंदा पानी उनके शरीर में भरा गया। तो अच्छी जम के हंसे और ये बोले भगवान कमाल हो गया, मैंने तो ऐसा सुना था कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन तू इतनी सुना रही थी और आज तूने ये पानी डाल दिया, तो आज ये विश्वास हो गया कि जो बादल गरजते हैं वो बरस भी जाते। माता जी को मतलब समझ में नहीं आया कि किस मिट्टी का बना हुआ ये आदमी, मैं इसका अपना अपमान करती हूँ। जब उन्होंने उनकी इतनी करुणा देखी तो माता जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले आज के बाद में आपका अपमान कर, आपका हृदय कितना पवित्रता से भरा हुआ है। और ऐसा बताते हैं कि उसके बाद उनकी स्त्री सुधरी। खैर, मेरा तो आपसे निवेदन था कि वैराग्य तब होता है जब हमारे बीच में ये नेगेटिव चीजें, दुख हमारे जीवन में आने लगता है। सुकरात के जीवन में दुख है, देखो कैसा वैराग्य। जिन लोगों ने ऐसा कहते हैं कि अपने जीवन में जितना दुख आएगा हमको दुनिया से उतना डिटैचमेंट, उतने ज्यादा हम दूर हटने लगेंगे। एक बहुत अच्छे साधक हुए, कभी आपको आध्यात्म में बड़े स्वाध्याय की इच्छा हो तो मेरा आपसे निवेदन है, एक जगन्नाथ पथिक की पुस्तक है, मोक्ष की पगडंडी, अनासक्ति योग मोक्ष की पगडंडी उसका। वो किताब मेरा आपसे निवेदन है कि आप जरूर पढ़ें। उस किताब में एक एक वर्णन लिखा है, एक जगह वर्णन आया है वो बड़ा मार्मिक वर्णन। उन्होंने कहा यदि तुम्हारी स्त्री बहुत सुंदर हो, बहुत अनुकूल व्यवहार कर, तुम्हारा बेटा बड़े पवित्र भाव रखता, तुम्हारे पास पड़ोस माता पिता भाई बहन दोस्त सहेली सब अच्छे मिल गए हो, तब तो क्या करोगे? तो केवल भगवान को धन्यवाद देना और भगवान की ओर तेजी से चल पड़ना। और मान लीजिए कभी पत्नी बहुत ज्यादा गुस्से की तेज हो और भाई बंदे बड़े खराब हो, जायदाद हड़पने वाले हो, दोस्त गुरु आचार्य शिष्य दोस्त इधर उधर के आस पड़ोस वाले सब अपमान करने में लगे रहते हूँ, बहुत दिक्कतें खड़ी करते हूँ, नेगेटिव बातें करते हूँ, आप उनके भले के लिए भी करो तब भी आपको परेशान करते हो, तब आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हो तो भगवान का और ज्यादा धन्यवाद करना कि परीक्षा का अवसर तो दिया प्रभु तुमने, नहीं तो मेरी कभी परीक्षा नहीं हो पाती, सब चीजें पॉजिटिव देते। तो जब परमात्मा कभी कोई चीज गलत दे आपको तो भगवान से उसका धन्यवाद करते हुए ये आप कह दें कि प्रभु, परमेश्वर से आप ये कह दें कि प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा है जो आपने हमें ये सब परिस्थितियां दी जिसके कारण हम कम से कम आपका स्मरण तो कर। तो ये वैराग्य का जो बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में आएगा। सामान्य वैराग्य तो हमको शमशान में हमेशा होता है, हम हॉस्पिटल में जाते हैं वैराग्य हो जाता है, जेलों में जाते हैं वैराग्य हो जाता है, किसी को दुखी देखते हो जाता है। लेकिन विशेष वैराग्य जब होता है तो वो इस प्रकार की नेगेटिव परिस्थितियों से जल्दी होता है। इसलिए विचारक का कहना है कि जब कभी दुख आए तो ये दुख का लाभ ही होगा कि जीवन में वैराग्य। पवित्र सज्जनों, जब कभी दुख आता है तो तीसरा लाभ होता है हम धार्मिक होने लगते, धर्म की बातों में हमारा मन लगता, क्योंकि दुखी बहुत है, परेशान बहुत है, तो धर्म की चर्चा बहुत करेंगे। आप जाकर एक विदेश में एक बहुत बड़े विचारक हुए, वो वैसे तो कम्युनिज्म से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने ये एक अपने व्याख्यान में अपने चिंतन में एक बात कही थी कि जितने भी मस्जिदों में मंदिरों में चर्चों में
इन जगह जितनी भी भीड़ है, ये बूढ़े लोगों की भीड़, असहाय लोगों की भीड़, परेशान लोगों की भीड़, तकलीफ में गए लोगों की भीड़ है। उन लोगों की भीड़ नहीं है जो भले भाव से भरे। ये परेशानी में आए हुए, आक्रांत होकर आए हुए लोग हैं, इसलिए मंदिर में आए हुए, इसलिए धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए ये क्या कहते हैं, चर्च की ओर। पवित्र सज्जनों, इस प्रकार की जो बात उन्होंने कही थी, कुछ लोगों को बुरा लगा, लेकिन बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन उतनी गलत नहीं। प्रायः जो अधिकतम प्रतिशत है वो इन लोगों का ज्यादा है। इसलिए विचारक का ये कहना है कि दुख से लाभ ये होता है कि हम धार्मिक। एक चीज इसमें और जोड़िएगा पवित्र सज्जनों, हमारी गलतियों की ओर हमारा ध्यान जाने लगा। जब हमारे जीवन में इस प्रकार की घटना होती है कि हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, आक्रांत होते हैं, तो हमें अकेले में बैठकर ये सोचने का मौका मिलता है कि मैंने कौन कौन सी गलतियां की हैं या मैं करता, जिसके कारण ये जीवन मेरे दुख आया। फरीदाबाद का कोई जुड़ा होगा, तो फरीदाबाद के पास एक इलाका पड़ता है, मैं जगह का नाम तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा अंदर है वो जगह। तो वहां मुझे संयोग से कार्यक्रम में जाने का मौका मिला, और वो जो मेरी पूर्णाहुति का कार्यक्रम होता है जिसमें करीब 100 जोड़े बैठते हैं, वहां करीब 100 जोड़े उस कार्यक्रम में बैठे। मेवात का इलाका था और बहुत सफल कार्यक्रम था, 100 से भी ज्यादा जोड़े बैठे। तो वहां पर फिर एक सज्जन जो वहां पर बड़े श्रद्धालु थे, वो एक अपने भाई साहब को ले आए, कहने लगे गुरु जी ये आपसे मिलना चाहता। मैंने बड़ी अच्छी बात है, कहाँ से आए हो? उसने बताया कि मैं फलाने शहर से आया। क्या करते हो? बोले मैं फलाना फलाना काम करता हूँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आप इस प्रकार के अच्छे काम करते हैं, तो मैं आप अच्छे रहो। मेरा उन्होंने नंबर ले लिया। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, विजिटिंग कार्ड संभव था, वो ले गए। बहुत दिनों बाद उनका एक फोन आया मेरे पास, 1 आध महीने या 15 दिन बाद। क्या लगे आचार्य जी आपसे थोड़ी बात करनी है। बोलो भैया क्या बात है? क्या लगे मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा किस बात? क्या लगे ऐसा है गुरुजी, मैंने मेरे एक दोस्त को पैसे की जरूरत पड़ी। फिर क्या हुआ? फिर कहने लगे मैंने लगभग 30-40 लाख रुपया अपने एक दूसरे दोस्त से लाकर उसको दिलवा दिया। अच्छा, मैंने कहा फिर क्या हुआ? और बोलने लगे हर महीने वो निर्धारित समय पर उसको ब्याज देता रहा। वो मेरे हाथ से कहता था कि तुम जाके दो, और वो कहता था कि भाई मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हारे दोस्त वोस्त को नहीं जानता। दोनों यही कहते थे कि आपने हमें दिलवा दिया, आपका धन्यवाद, और वो कहते थे कि आपने मुझे ब्याज पे मेरा पैसा चला दिया, आपका धन्यवाद। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले बीच में थोड़ी मंदी आ गई, तो वो जो व्यक्ति जिसको मैंने उधार दिलवाया था वो व्यक्ति अंडरग्राउंड हो गया। पता लगा बहुत लोगों से उसने उधार लिया था, अब उसको ढूंढो तो मिलने को तैयार नहीं। ध्यान रखिएगा, जो लोग धंधे पानी में, जो धंधा ज्यादा लाभ देता है, जो भी धंधा लाभ देता है, उस धंधे में डूबने की संभावनाएं भी ज्यादा हो। ऐसा कोई दुनिया में धंधा व्यापार नहीं है जिसमें आपका व्यापार एकदम से बढ़ता चला जाए और हानि की कोई संभावना। पंजाब में एक जगह में गया तो उनका, मैंने कहा आपका क्या काम है? तो कहने लगे हमारा शेयर का काम। तो बात करते करते उनमें से किसी ने बताया कि गुरुजी इसमें लाभ हो जाए तो 250 करोड़ का लाभ हो सकता है, और इसमें हानि हो जाए तो 250 करोड़ की हानि होगी। मैंने कहा बताइए, आदमी अपने 10-20 जन्मों में जितना नहीं कमाता उतना अप डाउन इसके इतनी तेजी से आ जाता। लाखों करोड़ों रुपए एकदम से आपका बैठ जाएगा, या एकदम से आपको मिल जाएगा। 100 रुपए की आपने चीज खरीदी, मान लीजिए 8,000 रुपए की हो, तो आप कल्पना कीजिए करोड़ों रुपए आपके घर में आ जाएंगे। और आपने 8 करोड़ रुपए लगा के कोई चीज खरीदी, वो केवल 20 लाख की बन गई। ये चीज इसमें बड़ी चलती है, शेयर्स में भी और सभी धंधों जो बड़ा लाभ देती। तो पवित्र सज्जनों, उन्होंने मुझे कहा, क्या लगे कि वो आदमी अंडरग्राउंड हो गया, और ये व्यक्ति मेरे से कहता है गुरु भाई साहब मैं किसी को नहीं जानता, मेरे को निर्धारित समय पर आपको ब्याज देना पड़ेगा, अन्यथा मैं ये ठीक नहीं रहा। तो बोले मेरी जितनी कमाई है वो पूरी की पूरी उस आदमी को ब्याज देने में जा रही है। 1 रुपया मुझे मिला नहीं, लिया उसने, गायब हो हुआ। तो मैंने आप उससे कहा, मैंने कहा आपको कहा किसने था कि आप इतना महंगे ब्याज पे उसको दिलवाओ?
आपको इधर की कोयले की दलाली में हाथ काले, जरूरत क्या थी फालतू काम करने। तब आपने किसी विद्वान से सलाह ली, किसी आचार्य से सुझाव लिया, आपने अपने मन से कुछ भी करे आए। अब आप कहते मुझे बचा लो, तो भैया वैसे कोई डंडा घुमाने से कोई बचा ले। विधि में आपको बता देता हूँ, गलती आपकी है, आपको। तो जब हम कोई काम गलत करते हैं और हमारे जीवन में दुख आता है, तो उससे एक बहुत बड़ा लाभ होता है कि हमें आत्मनिरीक्षण का मौका मिलता है कि गलती मेरे से हुई, अब आगे गलती। इसके आगे जब आपको कोई बीमारी हो जाए तो आप लगातार दवाइयां लें, तो आप आधे डॉक्टर बनने लगते। आपका कहीं केस चल रहा है और बार बार आप डॉक्टर के पास, एडवोकेट के साथ आप पेशी में जाते हैं, वो आपको बुलाता है, पहले अपने ऑफिस में बुलाता है, फिर वो पूरा केस तैयार करवाता है, बार बार आपसे पूछता है, तो आप धीरे धीरे आधे वकील होने लगते हैं। ऐसे ही कभी आप मकान बनाते हैं, कोई आश्रम बनाते हैं, कोई बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो धीरे धीरे जब तक बिल्डिंग बनती है, आप आधे छोटे मोटे तो इंजीनियर बन जाते हैं। हमारे जीवन में जब कोई हम लेबोरियस काम करते हैं, तो नई चीजों का सीखने का हमें मौका कम मिलता है। जब हमारे जीवन में दुख परेशानियां आती हैं, तो हम उसको सीख लेते हैं। अगर ये चीजें ना आए, हमारे ऊपर कोई केस ना करे, तो हमें क्या मालूम कौन सी धारा क्या करती। कभी हमारे जीवन में बीमारी ना आए, तो हमें दवाइयों का समझ में नहीं आया कौन सी दवाई लेने से क्या होता है। और हमको मकान ही ना बनाना पड़े, बना बनाए कोई दे जाए, तो हमें इसकी अनुभूति नहीं होगी। पवित्र सज्जनों, इस प्रकार की समस्याओं से हम नई चीजें सीखते हैं और इससे एक बड़ा लाभ होता है, हम थोड़े ज्ञानी भी हो जाते हैं। हमारी जो अगली पीढ़ी, हम उसको कई बार बताते हैं कि देखो भाई, ये चीज मैंने सीखी तो मुझे ये सीखने को मिला, ये दुख मेरे जीवन में आया तो मुझे ये देखने को मिला, अब तुम ऐसी गलती नहीं करना। तो हमारे छोटे हमसे पूछते हैं, बाबूजी, पिताजी, भैया, चाचा, नाना, दादा, जो भी आप रस्ते पे लगते हैं, ये चीज आपने की तो आपको कैसे हानि हुई, तब आप उनको पूरी की पूरी घटनाक्रम सुनाते हैं। तो ये ढंग से आप वहां पर एक व्याख्याकार और प्रेरक जैसा काम कर रहे हैं। पवित्र सज्जनों, इसमें एक बात आपको और बताऊं, एक बड़ी गंभीर बात इसमें आपको मैं बोलना चाहता हूं। पवित्र सज्जनों, कि जब इस प्रकार की घटना कभी हमारे जीवन में होती, तो हमें अपने पराये का पता लग जाता। दुख हमारे जीवन में जब कभी दुख आता है, तो अपने पराये का हमें पता लग जाता, हमारा अपना कौन है, पराया कौन। जो लोग हमारे साथ टोली बनाकर घूमते फिरते हैं, हमारे साथ बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं, जैसे ही हमारे जीवन में दुख आता है ना, तो तुरंत मैदान छोड़कर भागने में आपको ये लोग पहले मिलेंगे। और खास तौर से आजकल ये इंटरनेट की दुनिया में हजारों लोग आपके जो फॉलोअर्स बने हुए हैं, ये फुर्र से गायब हो जाते हैं, इनका पता ही नहीं लगता। इसका बहुत बड़ा कारण जो है, हमारे जीवन में दुख आता है, तब इनका हमें पता लगता है। पवित्र सज्जनों, हम धैर्यवान बनते हैं, हमारे बीच में जब बार बार समस्याएं आती हैं, तो हमारे जीवन में आत्मविश्वास जगता है कि नहीं, इस समस्या को मैं पार कर सकता, इस समस्या को मैं किसी तरह हैंडल कर सकता हूँ। और आगे तो इतना अभ्यास हो जाता है कि आप आश्चर्य करेंगे, जिनके जीवन में दुख ज्यादा आता है, वो मजबूत ज्यादा हो जाता है। आपको एक छोटी सी बात इस प्रसंग में कहूं, आपने सुना होगा, लखनलाल जी, थोड़ा सा धैर्य से सुन लीजिए, और ये पूरा की पूरा प्रसंग आप मार्मिक प्रसंग है, ध्यान से सुनिए। हाँ, मैं आपसे क्या निवेदन कर रहा था, स्वामी स्वतंत्रतानंद जी महाराज के बारे में ऐसा कहते हैं कि उन्होंने एक संकल्प लिया था कि जब कभी भी बरसात होगी, मैं बाहर जाके खड़े हो जाऊं। अपने आप को ऐसा तपाया उन्होंने, ऐसा तपाया कि जब कभी भी धूप निकली, जब कभी भी बरसात हुई, तो वो बाहर जाकर खड़े हो। आप में से कोई ऐसा करना नहीं, नहीं तो आपसे बनेगा नहीं, बीमार पड़ जाएंगे आप। पुराने जमाने के लोग हैं ये, तपी हुई अपने आप को मनोभूमि बनाना सरल नहीं होता। तो बरसों तक बरसात में खड़े रहने से उनका पत्थर जैसा शरीर हो गया। जब उनको फरसा मारा गया, तो उनको यहाँ फरसा मारा गया था, तो यहाँ पे फट गया, लेकिन उन्होंने उसको ऐसा संभाल लिया था। उनके पूरे शरीर में खून ही खून हो गया। आज भी उनके कपड़े बिल्कुल झज्जर में आपको रखे मिलेंगे। लेकिन ये कब हो पाता है, जब हम अपने आप को पत्थर बना लेते हैं। इसलिए वेद का भी मंत्र कहता है कि हमारा जो शरीर है वो पत्थरों जैसा ना, अश्मा भव नस्तनु, हमारे जो तनु है, हमारे जो शरीर है, वो कैसे हो जाए, अश्म पत्थर जैसे हो जाए। और हमें तपस्या की आदत पड़ती है, बार बार दुख। पवित्र सज्जनों, और इससे एक सबसे बड़ा लाभ होता है कि हम दूसरे के दुख का अनुभव कर पाते। जिसने बेटी की शादी की हो, किसी दूसरी की बेटी का विवाह हो रहा ना, तो वो पिघल जाएगा, इसकी कुछ सहायता करो।
कोई मकान बना रहा है ना, तो कुछ मित्र आगे बढ़कर बोलते हैं भैया मैंने मकान बनाया था, बहुत दिक्कत होती है, आज तुम मकान बना रहे हो, कुछ जरूरत हो तो मैं तुम्हें धन दे देता हूँ, कुछ सहयोग कर देता हूँ। अभी मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, कह लगे गुरुजी अगर कोई भजनोपदेशक हो, कोई उपदेशक हो, और कोई व्यक्ति ऐसा उधार में हो, बड़ी परेशानी में हो, उसने बहुत महंगे ब्याज पे पैसा उठा के रखा हो और बहुत तकलीफ में चल रहा हो, तो आप उससे कहिए कि हम उसको ये पैसा, पूरा ब्याज का पैसा जितना उसका चल रहा है हम चुका दें, और हर महीने की किस्त से बिना ब्याज में वो साल 2 साल में धीरे धीरे हमारा पूरा पूरा चुका दे, उसका जीवन पनप जाएगा, उसके जीवन के दुख दूर हो जाएंगे। ये बताइए, इतनी करुणा का भाव आज के जमाने में कौन। पवित्र सज्जनों, जब हमारे जीवन में दुख आता है और हम इसको अनुभव कर पाते हैं, तब हम दूसरे के बारे में सोच पाते हैं। ये दुख का बहुत बड़ा लाभ होता है। वो सबसे बड़ी बात, हम दयालु बन जाते हैं। और मैं आपसे और आगे बढ़े कर बोलूं तो सही दुख सहने वाला व्यक्ति एक से योगी बन जाता है। अब इसको ठीक आप उल्टा कर दें पवित्र सज्जनों, कि इन्हीं चीजों को सहने से हम अगर एक तरफ इन प्रकार के गुणों का लाभ प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार के सुख जब हमें मिलते हैं तो हमारे जीवन का हानि होती है कि हमें अहंकारी बहुत गाड़ी घोड़ा हमको भगवान बहुत दे दे, सोने की चम्मच लेकर कभी हम पैदा हुए हो, भगवान का सब कुछ हमें दिया हुआ हो, और आप अहंकार इतना हो जाता है, आदमी छोटे मोटे को कुछ समझते ही नहीं। 4 लोगों से परिचय किसी का हो जाए तो छोटे मोटे व्यक्ति की तरफ तो देखना ही बंद कर देता है, और जो उसके बराबर वाले हैं उनसे तो नमस्ते करना बंद कर देता है, और जो बड़े हैं ना उनकी तरफ ऐसा प्रस्तुत करता है कि मैंने इनको देखा ही नहीं। आदमी इतना अंदर से नीचता उसके अंदर में आ जाती है। और ऐसा नहीं कि दुनिया में कोई समझता नहीं, संसार में भगवान ने दुनिया गोल बनाई, उसको सब पता है। हर आदमी समझ लेता है कि आप किसकी तरफ पीठ करे हो, किसकी तरफ करो। माता पिता समझ लेते हैं बेटा कैसा व्यवहार कर रहा है, गुरु समझ लेता है शिष्य कैसा व्यवहार करता है, दोस्त समझ लेते हैं हमारा दोस्त जो है इसकी नजरों में क्या फर्क आ गया, पत्नी समझ लेती है पतिदेव जब से इस प्रकार के हो गए कैसा व्यवहार हो गया, पतिदेव समझ लेते हैं पत्नी कैसी हो गई। दुनिया में राजनेता समझ लेता है जनता कैसी है, और जनता समझ लेती है कि राजनेता कैसा बेईमान हो गया जब से थोड़ा पद पा गया। पवित्र सज्जनों, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब फल आ जाते हैं ना किसी पेड़ में तो वो झुक जाता है। जब समुद्र के अंदर बहुत बड़े रत्न इतने भरे रहते हैं तो समुद्र के अंदर एक गंभीरता आ जाती है। जब जिसमें गुण बढ़ जाते हैं ना पवित्र सज्जनों, तो वो अहंकारी नहीं होता। इसलिए अगर आपको किसी को जस्टिफाई करना हो कि आदमी एक्चुअल में साधक है कि नहीं, तो उसको आप इस बात से जस्टिफाई करें कभी पवित्र सज्जनों कि इस आदमी के जीवन में अहंकार आया कि नहीं आया, इसकी उपलब्धियों, इसके बल से, इसकी विद्या से, इसके परिचय से, इसकी सुंदरता से, इसके दुनिया भर की उपलब्धियों से पवित्र सज्जनों, इससे आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, उसको आप तौल सकते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, कभी आप इस प्रकार से अपने आप को समझेंगे तो सुख की हानि और दुख के लाभ आप ठीक समझ पाएंगे। एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको इसमें महाभारत का प्रसंग है जो मुझे बड़ा पसंद है पवित्र सज्जनों। ऐसा कहते हैं वहां पर धृतराष्ट्र विदुर की चर्चा चल रही, उनकी चर्चा में उन्होंने उनसे कहा कि इस पूरे संसार के बारे में विदुर मुझे कुछ बातें बताओ, तो ये संसार कैसा। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूँ। एक ब्राह्मण जा रहा था, वो ब्राह्मण एक जंगल से जा रहा, तो वह जंगल से जा रहा था, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, इस यात्रा में भयावान जंगल में वो पहुंच गया। इतना खतरनाक जंगल था वो, इतना खतरनाक जंगल था कि कुछ हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा। कहने लगे अच्छा उसके बाद क्या हुआ, कहने लगे आगे वो पहुंचा तो वहां पर ऊपर से सूर्य तक नहीं दिखाई दे रहा था, और उसमें रास्ते में उसको विशाल काय एक वृद्धा स्त्री में, बड़ी भयानक थी, तो बड़ा डर गया। अंदर पहुंचा वो तो बहुत सारे सर्प उसने देखे, और रास्ते में कुआं था तो उस कुएं में उसका पैर लड़खड़ाया और वो गिर गया। जब उसके अंदर वो गिर गया तो पवित्र सज्जनों उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या लगे उल्टा लटक गया, और जैसे कटहल लटका रहता ना उल्टा ऐसा लटका रहा, पैर ऊपर हो गए, और उसने देखा कि ऊपर जो है एक छत्ता लगा हुआ, और छत्ते में से एक एक बूंद शहद गिर रहा है जो उसके मुंह में गिरने लगा। तो अब उसकी पूरी परिस्थिति, इसने देखा कि जहां से वो गिर रहा है और जिस लता को पकड़ के वो लटका हुआ है, 2 चूहे उसको काट रहे हैं। अब एक नए ढंग की परिस्थिति में आ गया, उसको समझ में नहीं आया। इतने में उसने देखा कि जिस कुएं की तरफ वो अंदर था वहां पर एक बहुत विशाल काय हाथी बढ़ रहा है, और 6 मुखों वाला हाथी है, और उसके 12 पैर हैं,
और इस प्रकार वो सोच रहा था, उसको बड़ा डर लगे कि मरूंगा, लेकिन वो जो शहद है उसमें उसको मजा आने लगा। तो वो ये भूल गया इतने खतरनाक जंगल में उल्टा लटका हुआ हूँ, पता नहीं मेरी कब टिकट कट जाए। तो विदुर से धृतराष्ट्र ने कहा, क्या लगे महात्मा विदुर, मैं समझ नहीं पाया कि आप इससे क्या कहना चाहते। तो महात्मा विदुर ने एक बड़ी मार्मिक बात कही पवित्र सज्जनों। इस मार्मिक बात से मैं पूरे संसार के सुख दुख का चित्रण आपके सामने रखना चाहता हूँ। यद्यपि ये बात महर्षि व्यास की है या हमारे आचार्य विदुर की है, पंडित महा विद्वान विदुर की है, लेकिन आप सबके पास ये पहुंच सके पवित्र सज्जनों। तो उन्होंने कहा, मैं इसको समझ नहीं पाया विदुर, बताओ। तो कहने लगे कि ये जो पूरा वन है महाराज, ये संसार, जिस दुनिया में हमने जन्म लिया है, ये संसारीय वन है। कहने लगा, अच्छा, और ये जो बहुत सारे सांप रास्ते में मिले, कहने नाना प्रकार के रोग हैं, हमारे जीवन में कितने रोग हो जाते हैं। अच्छा, कहने लगे, और बोले सीमा पर जो उस पे बहुत विशाल का स्त्री खड़ी थी, बोले वृद्धावस्था है सबके जीवन में आएगी, आप जंगल से बाहर निकलोगे ना तो वृद्धावस्था के बिना नहीं निकल पाओ। तो कहने लगे, वो जो कुआं जिसमें वो गिर गया था, कहने लगे ये मनुष्यों का शरीर है जिसमें वो गिर गया था, आप इस शरीर में आ गए हो ना, तो इसमें तब तक आपको रहना पड़ेगा जब तक आपके पूरे कर्म तो ना होकर आपको अगले जन्म की ओर नहीं। अच्छा, उसने कहा, अच्छा एक बात और बताइए कि वो जो भयंकर नाग था वो क्या था। कहने लगे, वो काल है, वो पूरे प्राणियों का अंत कर देता है। वो कहने लगे, कुएं के बीच में लता लटक रही थी, जिसको पकड़ के बोले ये आशा नाम की लता थी, जीवन की आशा बनी रहती कि नहीं 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 सब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने उनसे कहा कि 6 मुखों वाला जो हाथी था वृक्ष की ओर बढ़ रहा था, ये क्या था। बोले ये साल है, वर्ष है, ईयर है, संवत्सर है, ये प्रतिवर्ष आता है और खट से चला जाता है। 6 ऋतुएं हैं और इसलिए इसके 6 मुंह बताए गए हैं। वो 12 महीने, इसके 12 पैर हैं। वो 2 चूहे जो इसको काट रहे थे मेरी लता को, वो कौन थे। वो दिन और रात थे पवित्र सज्जनों। लेकिन उसने कहा कि ये जो थोड़ा सा शहद गिर रहा था, बोले ये हमारी कामनाएं, ये कामनाओं में हमें इतना मजा आने लगता है कि हम बाकी की सब चीजें भूल जाते हैं। तो उन्होंने अंत में कहा कि इस पूरे वन से, इस दुर्गम वन से निकलने का रास्ता तो बता दो विदुर। तब उसने एक बड़ी मार्मिक बात कही आचार्य विदुर ने। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति जितेंद्रिय होता है, क्रोध लोभ मोह से रहित होने लगता है, संतोषी हो जाता है, सत्यवादी हो जाता है, उस संसार बंधन को काट कर और ईश्वर की उस पवित्र यात्रा की ओर बढ़ता है, शांति को प्राप्त कर लेता है। पवित्र सज्जनों, मेरा आपसे निवेदन है, जब कभी दुख आए तो दुखी मत हो, सुख आए तो बहुत फूल मत जाना। जुगनू को आसमान का तारा समझ लिया, धन को ही जीवन का सहारा समझ लिया, वो नौका ने भंवर को ही किनारा समझ लिया। रोटी के इर्द गिर्द घूमकर, कपड़ों में लिपट कर बस दिन गुजारना ही गुजारा समझ लिया। रोजी रजा को भूलकर राजी है ढूंढता, खुद को वतन से न्यारा समझ लिया। और रावण की तरह तूने ओ अकल के पहाड़, मायापति से माया को प्यारा समझ लिया। डंडे की मार से कुछ समझता नहीं है हैवान, इंसान वह है जिसने इशारा समझ लिया है। याद है जिसको मृत्यु और ईश्वर है नत्या सिंह, उसने जीवन का सारा राज ही सारा समझ लिया। यदि हमने इस जीवन के राज को समझना चाहते हैं तो दुखों से हम सुख ढूंढने लगे और सुखों से हम भूल जाते हैं, इसलिए इसमें दुख और हानि ढूंढने लगे तो हमारी गति भगवान की ओर तेजी से होने लगेगी। पवित्र सज्जनों, मैं आपसे ये निवेदन करने चला हूं कि हमारे जीवन में परमात्मा ऐसी कृपा करे कि बारंबार दुख आते रहे, जिससे हमें उसका स्मरण बना। तो ये हमारे जीवन का एक उपलब्धि कहलाएगी। और जब कभी चर्चा चलेगी, और ये भी मैं बता दूं पवित्र सज्जनों, दुख सहने से एक लाभ तो मैं बताना ही भूल गया आपको, हमारा जो कर्माशय है ना, इसमें इतने सारे पाप और हमने उल्टे सीधे कर्म करने सब भरे हुए, दुख सहने से ये कर्माशय थोड़ा थोड़ा क्षीण होता चला जाए। वो बहुत दुख भोगने से हमारा कर्माशय धीरे 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 हानि को प्राप्त होता है। इसलिए ज्यादा सुख भी नहीं भोगना चाहिए और दुख की तरफ थोड़ा सा बढ़ते रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी तकलीफ हो तो उसका आनंद आता है। पवित्र सज्जनों, एक छोटी सी कहानी सुनाकर मैं अपना प्रवचन बंद कर रहा हूं। और ये कहानी यद्यपि कल मुझे सुनानी थी, आनंद आएगा, और ये आज के विषय से भी थोड़ी जुड़ रही है। एक रविशंकर नाम के एक बड़े अच्छे साधक हुए,
एक बार सूरत के पास एक नहर गुजर रही, तो उनकी पद यात्रा थी, वो पद यात्रा करते करते गए वहां, तो बहुत जोर शोर से काम चल रहा। जब वहां काम चल रहा था तो उनका भी डेरा लगा हुआ था, तो ये कीजिए वो कीजिए। तो ऐसा है, जब कोई अच्छा संत जैसा व्यक्ति दिखता है तो प्राय जो श्रद्धालु होते हैं उनमें से एक मजदूर ने कहा कि महाराज आप मेरे यहाँ भोजन करने आए। बिल्कुल आऊंगा मैं। तो भोजन करने के लिए रविशंकर उन्होंने अपने यहाँ बुला लिया। वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि वो जो स्त्री है वो खाना बना रही है, तो बार बार भोजन में वो रोटी बना रही है, सब्जी बना, एक ही जगह बैठी वो खाना खाते रहे, पतिदेव लाकर परसते रहे। वो उठे और बहन आपने खाना बहुत अच्छा बनाया। तो इतने में उनकी दृष्टि पड़ी कि वो जो महिला थी उसके दोनों पैर नहीं। तो वो अवाक रह गए, उन्होंने उनके पास गए तो उन्होंने कहा बहन जी आपके पैर नहीं। तो उन्होंने उसके पतिदेव की तरफ बोले आपकी पत्नी के पैर नहीं है। उसके पतिदेव ने बड़ी मार्मिक बात बोली, बोले महाराज जी आप मेरी पत्नी से पूछो कि इनके पैर नहीं है, कभी मैंने इस बात कि तुम्हारे पैर नहीं। तो उनने उनकी तरफ देखा, कहने लगे बहन ये क्या कह रहे हैं पतिदेव। बोली ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मेरे ये पैर एक दुर्घटना हो गई, तो मैं यहीं बैठे बैठे इनका पूरा भोजन बनाती हूँ, घर के काम करती हूँ, लेकिन ये मुझे फूलों की तरफ। रविशंकर की आंखें कहने लगे कि मैं आपके घर से आज बाहर नहीं जा रहा हूँ मेरी बहन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मंदिर से बाहर। कैसे घर का वातावरण तुम्हारे पतिदेव तुमने बनाया है, जिस परिस्थिति में तुम रह रहे हो, कोई और होता तो वो दुख के कारण मर जाता, लेकिन इसके बीच में भी तुमने समन्वय की कैसी पवित्र दृष्टि पैदा की। पवित्र सज्जनों, ये दृष्टि जो गृहस्थी पैदा कर लेगा, जो संसार का व्यक्ति पैदा करे ना, उसके जीवन में दुख आएगा तो वो बाहर ही चला जाएगा, लौट के नहीं आ सकता। और देखो जितनी पॉजिटिविटी आप पैदा करेंगे उतना ये आपके जीवन में आनंद देने वाला होगा। आपने कभी सुना हो एक पति पत्नी के बीच में उसका नया नया विवाह हुआ, तो वो माता जी का स्वभाव बड़ा तेज, तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं। तो उसने बोला कि मैं अपने पति को बार बार चिल्लाती हूँ, तो उसने अपने पति देव से कसम में एक बात किया, मुझे तुम्हारे साथ 2 साल होगा, आज एक निपटारा कर ले। तो वो बेचारा सीधा सा आदमी, तो बोले भाई क्या निपटारा करोगे। बोले आज मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा भैया बताओ क्या बात है। क्या लगे 1 महीने के लिए एक कॉपी तुम रख लो और एक कॉपी मुझे। उन्होंने कहा ठीक है, 1 महीने तक तुम मेरी गलतियां देखोगी और मैं तुम्हारी गलती, एक दूसरे की गलती देखेंगे और 1 महीने बाद ये गलती हम दिखा देंगे एक दूसरे को और बिल्कुल समझ में आ जाएगा, तुम मेरी गलती ढूंढना मैं तुम्हारी। माता जी का स्वभाव तेज था, रोज की गलती लिखती गई और पतिदेव को भी उन्हें डायरी दे दी। 1 महीना पूरा निकल, उन्होंने अपनी पतिदेव को बुलाया, कल बैठो यहाँ। बैठ गए, कल क्या बात है, कल निकाल के लाओ अपनी डायरी। कल ले आया, भगवान बोलो क्या चाहती। क्या लगे आज तुम बताओ कि मेरी क्या। बोले मैं नहीं, पहले आप बताओ। तो देवी जी तो तेज थी, कहने लगे 1 तारीख को तुमसे ये गलती हुई, तुमने सब्जी में ये गलती की थी, सही नहीं लाई थी। दूसरे को तुमने बच्चे को ये कहा था तो फलाना हो गया। तुमने मेरे मायके वालों से मुझे मिलने नहीं दिया, मुझे फोन पर बात नहीं। प्रतिदिन की उसने एक दो गलती अपने पति देव की ढूंढते ढूंढते 1 महीने में 100 से ज्यादा गलती ढूंढी है माता जी। उसने पूरा सुन लिया, क्या लगे मेरी बात पूरी हुई। बोले धन्यवाद। अब तो उसने कहा देख लो तुम ही, मैं नहीं बताता। तो उसने कहा कि बताओ। उनने अपने पति देव की डायरी खींची, पहला पन्ना कोरा, दूसरा पन्ना कोरा, 30 पन्ने पूरे कोरे। और 30वां जो पन्ना था उसमें लिखा था, तुम अपना समस्त संसार छोड़कर मेरे घर में आई हुई हो, मेरे घर की लक्ष्मी बन गई हो। मैं अपने घर की लक्ष्मी में केवल परमात्मा को, परमेश्वर को, देवी शक्ति को देखता हूँ। मुझे तुम्हारी कोई भी है, बस तुम मेरे घर की लक्ष्मी बनकर रहो, यही मेरे जीवन का सौभाग्य। वो देवी जी की आंखों से झरझर पानी बहने लगा। उनने उनके चरणों में सिर रख दिया। बोले मैं आपको कितनी तकलीफ देती हूँ और आप कितने ऊंचे भाव के व्यक्ति हैं। पवित्र सज्जनों, जब दुख से तुम सुख निकालो तो तुम्हारा जीवन आनंद की वर्षा करने वाला होगा, और जब सुख में तुम ईश्वर का आनंद लूटोगे तो तुम्हारा ये दुख भी तुम्हें आनंद देने लगेगा। और सुख में जब तुम वैराग्य देखने लगोगे कि इससे अब मुझे धीरे धीरे दूर होना, तो फिर
आपने इतनी तन्मयता से आज इस कार्यक्रम को सुना। मैं जहां तक समझता हूँ इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष महोदय हैं वो श्री बीके वीरेंद्र अलंकार अलंकार जी, जो जुड़े हुए चंडीगढ़ के हैं, जुड़े हुए जुड़े हुए हैं। वो मेरे आग्रह पर आज अध्यक्ष बने। बहुत वर्षों पहले मेरे कार्यक्रम में वो चंडीगढ़ में आए थे, बड़ा वीडियो प्रेम खोले उनसे मिला अलंकार जी, हो गया वीडियो था। खोल लीजिए अपना डॉक्टर आप बीके अध्यक्षीय अलंकार जी। प्रवचन आपका हमें सुनने को मिलेगा। और भी मेरे अनेक मित्र और मेरी माताएं भाई बहन जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मैं उन व्यास सब नंदन का, शास्त्री जी भी हमारे जुड़े हुए अर्जुन हैं। कालरा जी जयपुर से जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे केपी पटेल भाई साहब यहाँ जुड़े हुए हैं। नीता आर्या माता जी मेरी अपनी जुड़ी हुई है पूना से। और भी मेरे अनेक, हापुड़ वाली माता जी, तो पुष्पा माता जी जुड़ी हुई हैं। इसके अतिरिक्त वार्ष्णेय जी हमारे जुड़े हुए हैं। और दूर दूर से जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं उन सब, अरे धीरेन्द्र पांडे मेरे मित्र जुड़े हुए हैं, महेंद्र गांधी जी जुड़े हैं, और डॉक्टर वेद प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, हमारे डॉक्टर व्यास नंदन भाता जी तो जुड़े हुए हैं। इन सब का स्नेह हमें मिला। और अरुण मलिक जी भी, जिनका मैंने पहले भी नाम पुकारा था, मैं निवेदन वे भी करने बड़ी लगा हूँ श्रद्धा से प्रोफेसर मैं सभी डॉक्टर का विजन अभिनंदन कुमार करता हूँ। अलंकार जी, जो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में प्रोफेसर हैं और आज के हमारे समारोह के अध्यक्ष महोदय हैं। मैं चाहता हूँ उनका आशीर्वाद हमें 5 मिनट में मिले। मैं निवेदन करूंगा बीके अलंकार जी और विष्णु मित्र जी, जो शुभम अलीगढ़ से है नर्सिंग होम, वो भी जुड़े हुए थे, अभी निकल विष्णु गए। मित्र नहीं, विश्वामित्र, डॉक्टर विश्वमित्र विश्वामित्र हैं, मेरे यजमान हैं, जी शुभम जी हॉस्पिटल चलाते हैं, पति पत्नी दोनों डॉक्टर। जी जी। ठीक है, विष्णु मित्र नहीं, इनका नाम डॉक्टर विश्वामित्र। विश्वमित्र जी जी जी। चलिए, हाँ, सम्मान विश्वामित्र। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार अलंकार जी, स्वागत है, आइए। ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम होतारम रत्नधातमम। इस सारस्वत साधना में अभी हम सम्माननीय आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी का महत्वपूर्ण व्याख्यान सुन रहे थे। इस संयोजक के रूप में जो मैं समझ पाया हूँ श्री लखन लाल आर्य जी हैं, और बहुत सारे सारस्वत अतिथि जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस सरस्वती याग में जितने भी लोग आए वो सभी सारस्वत अतिथि हो गए। इसलिए सभी को अभिवादन करते हुए मैं संक्षिप्त अपनी टिप्पणी रखूंगा। पुरुषार्थी जी ने बड़ी तन्मयता के साथ ये बात आपके सामने रखी, और इन बातों का प्रयोजन ये है कि सामान्यतः दुख देख करके हम पागल हो जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, और जितना मार्ग हम दुख से भटकते हैं उतना ही सुख से भी भटक जाते हैं। इसलिए दुख के अंदर कितने अवकाश हैं उनको खोजना ये मनुष्य मात्र का कर्तव्य बन जाता है। और जब हम दुखों को सकारात्मक रूप में लेंगे तो एक मार्ग दिखाई देगा। कभी बचपन में संस्कृत के लोग तो सभी पढ़ते हैं, जब बच्चों को पढ़ाया करते थे तो यूं कहा करते थे, सुखार्थी न कुतो विद्या और विद्यार्थी न कुतः सुखम। यदि विद्या चाहिए तो सुख की परवाह करना छोड़ दो, और सुख चाहिए तो फिर विद्या नहीं आएगी। इसलिए ये पुराने संदर्भों के साथ जोड़ करके आचार्य जी ने आधुनिक संदर्भों को जोड़ा। मैं समझता हूं कि आप अपने वक्तव्य में बड़े सीधे स्पष्ट तरीके से सब लोगों को इससे दिशा मिलेगी। हमारे यहाँ बहुत सारी मिथ्या अवधारणाएं चल पड़ती हैं। अभी मैं टिप्पणी सुन रहा था और आचार्य जी कह रहे थे कि कौन व्यक्ति कितना सज्जन है, कितना साधु पुरुष है, कितना तपस्वी है। इस बात का अंदाज इस बात से लग जाएगा कि उसमें अहंकार कितना है। कितने ही लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो यूं कहेंगे बस इस मुद्दे पर तो मेरे से बढ़िया कोई नहीं बोल सकता। और यदि अहंकार आ गया तो समझ लेना चाहिए कि विद्या की प्राप्ति पर विराम लगना शुरू हो गया। ये बात में इसलिए मुझे याद आई कि हमारे यहाँ पौराणिक अवधारणाएं बहुत फैल गई, और ये कहा जाने लगा कि महर्षि दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दे दिया था क्योंकि उनको गुस्सा आ गया था।
परशुराम जो ऋषि थे, उनको भी गुस्सा आ गया था, क्रोध आ गया था। मैं आमतौर पे मान के चलता हूं, यदि क्रोध आ गया तो फिर ऋषि कैसा। इसलिए मानना पड़ेगा, इन अवधारणाओं को हमें बदलना पड़ेगा। जो लोग अन्याय के विरुद्ध लड़े होंगे परशुराम, लेकिन हमने एक साधारण सी भाषा का प्रयोग करके उनके महत्व को कहीं हम खत्म तो नहीं कर रहे। हमारी जितनी प्राचीन परंपरा है उसमें आप देखेंगे ऋषित्व तो उसी को प्राप्त होता है जो निरहंकार हो जाए। इसी प्रकार से आचार्य जी ने सुखों के अंदर किस प्रकार से आदमी बहक जाता है, इसकी अनेक समाधान और कहना चाहिए उसके अनेक जो आख्यान थे विशेष रूप से महाभारत को लेकर के दिए। मुझे तो ऋग्वेद की पंक्ति याद आ रही है कि विश्वदानीम सुमनसः श्याम। आखिर ये दिशा हमें कब मिलेगी? जब हम दुख को भी एक चैलेंज मान करके चलेंगे और दुखों के अंदर ठीक रास्ता अपनाएंगे। आपको याद होगा जब हम ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ते हैं और वहां पर धर्म की व्याख्या दयानंद सरस्वती करते हैं, तो वहां पर अंतिम मंडल का जो अंतिम सूक्त है ऋग्वेद का वो दिया गया है। और 2-3 मंत्र तो सबको याद होते हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम वगैरह। और वहां पर एक ही बात पर जोर दिया गया, मन ठीक होंगे तो मार्ग ठीक होगा। और यही इस मंत्र में कहा गया है, विश्वदानीम सुमनसः श्याम। बस हमारे मन ठीक हो जाएं, मन ठीक होंगे तो विचार ठीक होगा, और विचार ठीक होगा तो दिशा ठीक मिलेगी। फिर ना सुखों में बहकेंगे और ना दुखों से घबराएंगे। और ये बिल्कुल सही बात है। हम इस बात को सब जानते हैं कि योगासन करने चाहिए, पर यह भी उतनी सच्ची बात है हम तब तक नहीं करते जब तक किसी बीमारी का शिकार ना हो जाए। इसलिए अच्छा तो यही रहता है कि सुख में ईश्वर को याद करें। अच्छा तो यही रहता है स्वस्थ रहते ही हम जो प्राकृतिक नियम है उनके साथ चलने लगे तो बहुत सारे संकटों से मुक्ति मिलेगी और रास्ता ठीक दिखाई देगा। और अथर्ववेद का मुझे पंक्ति याद आ गई, नमोस्तुते निरृते। ये देखिएगा, निवृत्ति कहते संकट को, निवृत्ति कहते आपदाओं को, तूफान को। जिंदगी में आने वाले तूफानों तुम्हारा भी हम सम्मान करते हैं, तुम्हारे आगे भी हम नतमस्तक होते हैं, क्योंकि तूफानों से भी मार्ग मिला करता है। और ये सही बात है। आदमी जब, बड़ा व्यवहारिक बात आचार्य जी बता रहे थे कि व्यक्ति जब बीमार पड़ता है आधा डॉक्टर खुद बन जाता है। कोर्ट में जाना पड़ जाए तो कितनी बातों की जानकारी हो जाती है। क्योंकि मैं यहाँ संस्कृत विभाग का अध्यक्ष हूँ पिछले कई वर्षों से, मुझे करीब 10 वर्ष हो गए हैं यहाँ पर कार्य करते हुए अध्यक्ष के रूप में कुल मिलाकर के। और मैंने देखा कि शुरू में कभी कोई आरटीआई में मांग रहा है मेरे से, कोई मुझे कोर्ट में घसीट रहा है कि आपने ये काम गलत किया। और मुझे इतना शुरू में आपदा लगती थी, डर लगता था। लेकिन जब से उन्होंने घसीटना शुरू किया मैंने इनको सहयोगी मान लिया, और सहयोगी मान लिया तो बोलते तो रूटीन की बात है, कोई बात नहीं। इससे हम सिर्फ इतना सीखेंगे, मैं ये विचार करूंगा कि वाकई मेरे हाथों से कोई गलत काम हुआ है तो भविष्य में वो गलत काम ना हो पाए। ये मार्ग अपने आप मिल गया। और वेद का तो मार्ग यही है। इसीलिए ऋषि दयानंद के बारे में कहते थे ना कि ऋषि थे, पाप भी लगभग समाप्त हो जाते ऋषित्व की कोटि में आने के बाद। तो लोग प्रश्न किया करते थे, फिर वो क्यों ये प्रार्थना करते हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु है यत् भद्रम तन्नासु है। और हमारे उपदेशक इसका समाधान किया करते हैं कि प्रार्थना इसलिए करते हैं, दोष जो होते हैं वो बिना चेहरा दिखाए आ जाते हैं। जैसे वस्त्र के अंदर मैल पता नहीं कब आ गया, पता ही नहीं लगता। सुबह सुबह बढ़िया वस्त्र डाले, दोपहर तक होते होते शाम को किसी विवाह शादी में जाना पड़े तुम वस्त्र बदलते हैं कि मैले हो गए, ये तो सुबह डाले थे। मैल आता दिखाई नहीं दिया। इस प्रकार से दोष आते दिखाई नहीं देते। दोषों से बचने के लिए हमें जागरूक रहना पड़ेगा। बीमार रहने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, तंदुरुस्त रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बस
इन्हीं में टिप्पणियों के साथ मैं आप आभार। सब आयोजकों का धन्यवाद करता हूं कि आपने अच्छा व्याख्यान सुनने का मुझे अवसर प्रदान किया और मैंने भी 2-4 बातें आपसे साझा की हैं। बस कुल मिला के तो बात यही है, मार्ग वेद के मार्ग पर चलते रहेंगे तो कल्याण ही कल्याण है, इस लोक में भी और आगे के लोक में भी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ओम बहुत आभार शांति। एक प्रोफेसर। मिनट लखनलाल भाई साहब, एक मिनट रुकिएगा। इसमें एक बहन हमारी जुड़ी हुई है, उनका सुनीता नाम जी, है सुनीता जी, वैद्य। सुनीता जी, हाँ, एक मिनट पूरा सुन लीजिए, पांडी पहले एक मिनट सुन महाविद्यालय लीजिए। रेवली जी जी। हाँ हाँ, थोड़ा मैं उनका परिचय दूं कौन है। वहाँ के जो आचार्य जी हैं, भ्राता आचार्य प्रदीप जी, आप उनकी धर्मपत्नी हैं और सुश्रुत संहिता के ऊपर आपका बहुत बड़ा कमांड है और उस पर लगातार आप लेख लिख रही हैं। और आज वो अपना स्नेही आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहाँ पर हैं। आप मूलतः बिहार की रहने वाली हैं और आपकी बेटी स्वामी रामदेव जी के यहाँ से बीएमएस कर रही है। आपकी जो बेटा है वो इस समय मद्रास के गुरुकुल में हायर स्टडी के लिए इन्होंने भेजा है, वो गुरुकुली शिक्षा को प्राप्त कर रहा है। और आप स्वयं भी बहुत विदुषी हैं और आपके जो पतिदेव हैं उनके सैकड़ों बच्चे पढ़ाए हुए हैं जो दूर दूर तक आर्य समाज का और वैदिक धर्म का काम कर रहे हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर साहब जो अलीगढ़ से जुड़े हैं, आप एक बहुत सिद्धहस्त डॉक्टर हैं, बड़ी श्रद्धा से जुड़े हुए हैं, हमारा पुराना इनसे प्रेम है। भ्राता धीरेन्द्र पांडे जी भी, आप सबका अभिनंदन है। अब आगे आप संचालन कीजिए और जैसा उचित समझिए। चलिए, जो हमारे बीच में सुनीता जी जुड़ी हुई है वैद्य जी, उनको भी हम सुनेंगे। डॉक्टर व्यास नंदन जी को भी सुनाते और धीरेन्द्र पांडे जी को भी हम उनका टिप्पणी लेंगे। तो सबसे पहले यत नारद पूजनते रमनते तत्व देवता वैद्य सुनीता अग्रवाल जी, जो रेवली पाणी महाविद्यालय हमारा है उससे हैं, अभी पूरा परिचय आपके बीच में हो गया। मैं चाहता हूँ कि वैद्य सुनीता जी आए और हम सभी को अपना शुभाशीष प्रदान करें। सुनीता जी आइए, फिर इसके बाद व्यास नंदन जी तैयार रहेंगे जी। सुनीता जी अग्रवाल जी, सुनीता अग्रवाल जी, चलिए अभी अभी वो जुड़ी हैं और जैसे ही वो खुद वीडियो खोल करके सामने आ जाएगी हम उनको और ले लें। डॉक्टर व्यास नंदन जी, हाँ सुनीता जी आ चुकी हैं जी, आइए बहन जी जी। आवाज आ रही है? हाँ व्यास नंदन जी, अभी सुनीता जी जी को बोल रहे दो मिनट सुनीता जी को। जी जी सुनीता जी, हाँ ठीक है, सुनीता जी अपना ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। ठीक है। सुनीता जी टच करिए, आप ऑडियो को टच करिए। मैंने आपको पोस्ट बना दिया है, मैं सभी लोगों को पोस्ट बना देता हूं जो हमारे अतिथि रहते हैं ताकि परेशानी ना हो। सुनीता जी टच करिए आप, बहन जी टच करिए उसको। चलिए अभी समय लग रहा है उनको। जी हाँ खोल गया, आवाज आ रही? हाँ बोलिए बोलिए। सभी आर्य बंधुओं को नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी, आइए स्वागत है आपका। परिचय तो व्यक्ति का क्या होता है, आचार्य जी ने जो भी सा तुच्छ सा परिचय है वो दे दिया। बाकी वो ईश्वर की प्रेरणा से चिकित्सा विभाग से जुड़ी हुई हूँ और वो जो इतना आचार्य जी ने तो प्रशंसा कर दी लेकिन उस प्रशंसा के योग्य तो नहीं हूँ। बस यही है कि आर्य बंधुओं जैसे कार्य कर रहे हैं उसी क्रम में मैं जुड़ी हुई कि थोड़ा जो भी हमसे जो सहयोग बन सकता है, जो ईश्वर की कृपा से मिला है हुआ है, वो अगले पीढ़ी तक और वर्तमान पीढ़ी तक जो छिपी हुई चीज है वो बस लाने का छोटा सा प्रयास है और कुछ नहीं। और आगे तो आचार्य जी ने बता ही दिया जैसा भी था। मैं चिकित्सा के विभाग में लगभग 20-22 वर्ष से निरंतर कार्यरत हूँ और वो महिला रोगों पर हूँ। चलिए जो है और आपका एक सत्र जो है इसी विषय को लेकर के महिला रोगों से संबंधित एक सत्र आप कीजिए। हाँ, महिला रोगों से 20-22 साल से कार्यरत हूँ मैं। जी बिल्कुल, तो इस पे एक सत्र आपका पूरा रहे ताकि महिला तक को जो है आपका लाभ मिल सके, समाज को उसका वो मिल सके। जी आवाज थोड़ी बहुत इधर कम आ रही है शायद। चलिए कोई बात नहीं। बहुत बहुत आभार आपका वैद्य सुनीता अग्रवाल जी।
और उत्तम कार्य आपके द्वारा। आगे आगे जैसा भी आर्य बंधुओं का आदेश होगा, आचार्य जी का आदेश होगा, उस पर डॉक्टर व्यास नंदन कार्य जी करने का प्रयास करेंगे, जी, है ना। बाकी तो बिल्कुल। इतने ही रखते हैं। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सभी को, नमस्ते। डॉक्टर व्यास नंदन जी जी आइए। जी जी 5 मिनट आवाज आ रही है? 5 मिनट का समय है आपके पास, आइए। 5 मिनट? जी 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 जी। अच्छा 5-7 मिनट बोल देता हूँ। हाँ 5-7 मिनट बस बस। ओम वीडियो बंद है, इंद्रं वर्धन्तो वीडियो बंद है आपका, वीडियो बंद है, वीडियो खोल लीजिए, वीडियो बंद है आपका। कृणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। ओम शांति शांति शांति। आप वीडियो खोल लीजिए, आपका वीडियो बंद है, वीडियो खोल लीजिए आप। अच्छा वीडियो बंद है? हाँ वीडियो बंद है आपका जी। इससे में तो हमारी माता बिंदु मदान जी की भजन सुनाई देती आ रही है? जी। अब ठीक है? हाँ जी हाँ जी। अब ठीक है? हाँ हाँ ठीक है बोलिए। अच्छा तो बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय है बहुत ही बहुमूल्य मैं मानता हूँ। हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार अलंकार जी, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। हमारे आज के मुख्य प्रवक्ता मेरे मित्रवर्ग आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी, कार्यक्रम से जुड़े सभी सारस्वत अतिथिगण और इस कार्यक्रम के बड़े ही सकुशल संचालक आर्यरत्न श्री लखनलाल आर्य जी, मंत्री आर्य समाज महरौली ललितपुर यूपी से ही आप, और जिनके सानिध्य में यह कार्यक्रम हो रहा है हमारे महरौली आर्य समाज के ही प्रधान आदरणीय आनंद पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, और सभी गुरुकुल के आचार्यगण, सभी विद्वत गण और इस जून से जुड़े सभी बिहार, बंगाल, उड़ीसा और इसके अलावा पूरे लखनऊ हो चाहे अन्य पूरे प्रांत, पूरे देश के कोने कोने से जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। साथ ही साथ आज का जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण है और यह विषय थोड़ा सा अटपटा सा लगता है लेकिन है बहुत अच्छा। मनन चिंतन करने पर यह पता चलता है कि यह विषय व्यक्ति को आध्यात्मिक की ओर जोड़ देता है। यदि हम स्वामी दयानंद सरस्वती को ही उदाहरण मान लें, उनको जीवन में न जाने कितने कष्ट हुए, जी आवाज नहीं आ रही है, माइक भी बंद हो गया आपका। डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी, आपका ऑडियो वीडियो दोनों बंद है जी। तो चलिए, हमारे बीच में केपी पटेल जी जुड़े हुए हैं। केपी पटेल जी, आप अपना परिचय दे दीजिए, आपका परिचय हो गया। केपी पटेल जी लेंगे सच। आज आपका नेट कमजोर पड़ रहा है और वस्त्र थे सबको नेट की वजह से दिक्कत हो रही है शास्त्री जी। जी केपी पटेल जी, केपी पटेल जी आप आ जाइए। केपी पटेल जी, केपी पटेल जी आप अपना परिचय दे दीजिए। केपी पटेल जी, चलिए मेरी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं केपी पटेल जी। धीरेन्द्र पांडे जी, जी आइए। हेलो। हाँ आइए केपी पटेल जी आइए। जी आ रही आवाज मेरी? हाँ आवाज आ रही, परिचय दे दीजिए अपना। मैं यहाँ होशंगाबाद, नर्मदापुरम होशंगाबाद से जी
बिजली विभाग में कार्यरत था, रिटायरमेंट हो चुका है। अच्छा जी। और आचार्य आनंद प्रसाद जी के सानिध्य में मैं अपने बहुत दिनों से रहा हूँ, जी और वो भी यहीं के हैं, इसलिए हम मतलब बिल्कुल। और अच्छे आगे भी जुड़े रहिए। और नहीं, हम जुड़े हैं गुरुकुल से, करीब मैं 25 साल से जुड़ा हूँ बिल्कुल बिल्कुल यहाँ के गुरुकुल से। व्यास नंदन जी का जो नेटवर्क है वो बहुत कमजोर है, वैसे आवाज साफ नहीं आ पा रही। हमारे जबलपुर के धर्माचार्य आर्य समाज के प्रभु हे सकलजगत के प्रतिकर्ता श्री नित्य सिद्ध स्वरूप धीरेन्द्र पांडे जी, आप आ जाइए, आवाज नहीं आ पा रही शास्त्री जी। आइए धीरेन्द्र पांडे जी। जी जी। स्वागत है। कितना समय दे रहे हैं? 5 मिनट। अच्छा अच्छा, तो 5 मिनट में तो जो सुना है उसी पर अपने विचार देता हूँ। जी जी जी। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभ पुनर्ददता घ्नता जानता शम गमे मही। जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी आर्यजनों को मेरा सादर नमस्ते। आदरणीय आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी ने आज विषय जो लिया है कि वो दुख के ऊपर है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतो अर्जुनाः आर्तो जिज्ञासुः अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभा। 7वें अध्याय का ये 16वां श्लोक है गीता का, और इसमें बताया है कि जो दुखी भक्त होता है वो कैसे भगवान को प्राप्त करता है। क्योंकि जब कोई दुखी होता है तो दुख से छूटने का उपाय वो ढूंढता है, और उसके अंदर दुखों से बचने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो जाती है, फिर कभी दुख ना आए। और उसके बाद में जब वो जिज्ञासु बन करके सब जगह जाता है, उसको ज्ञान प्राप्त होता है, और फिर उसके बाद जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो ईश्वर का पक्का भक्त बनता है। तो अगर हम इस दृष्टि से देखेंगे तो ठीक है, दुख आए और दुख में हम जिज्ञासु हों, उपाय ढूंढें, और फिर उनको आत्मसात करके हम सभी प्रकार के दुखों से छूटने का उपाय करें। तो आदरणीय आचार्य जी ने बड़ा अच्छा सुंदर सा व्याख्यान दिया। हमने सिर्फ 5 मिनट डॉक्टर बीके विद्यालंकार जी को सुना। उन्होंने, वो कहते हैं ना, गागर में सागर भरना, बहुत अल्प समय में ही बड़े अच्छे विचार दिए, आत्मसात करने योग्य विचार उन्होंने हमें प्रदान किए। आदरणीय बहन वैद्य श्रीमती सुनीता अग्रवाल जी, पानीपत रहते हुए मैं आदरणीय आचार्य प्रदीप जी से कई बार मिला हूं, और उन्होंने भी अपने विचार रखे। डॉक्टर व्यास नंदन जी को हम लोग सुन नहीं पाए। ये आपका बड़ा अच्छा प्रयत्न है, क्योंकि रोजाना इतने सारे लोगों को जोड़ना, उसकी व्यवस्था करना, ये सरल काम नहीं है। और जो लोग जुड़ रहे हैं प्रतिदिन, वो धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे विचारों को प्राप्त करते हैं जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत सुखदायी है। हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। हमें ईश्वर का धन्यवाद करने का
कैसे करें इसका एक मार्ग प्राप्त होता है। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऋषि दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी हैं, जिनके विचारों को प्रतिदिन सुनते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम बहुत बहुत शांति। आभार। ये थे हमारे जबलपुर आर्य समाज के धर्माचार्य पंडित जीएन पांडे जी, जो सदैव अपना स्नेह प्रेम आशीर्वाद देने के लिए इस पटल पर हमेशा अपनी उपस्थिति देते रहते हैं। डॉक्टर व्यास नंदन जी, अगर आपका नेट ठीक हो गया हो तो अपना माइक खोल लीजिए। डॉक्टर व्यास नंदन जी, अगर आपका ऑडियो ठीक हो गया हो तो चलिए, मैं निवेदन करूंगा मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी से कि आज चंद्रकांता जी की तरफ से, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी की तरफ से, अनिल नरूला जी की तरफ से, सभी की तरफ से सबका समय आपको दिया जाता है। आप आ जाइए मुनि जी। ओम। ओम जी। चलिए, आज का हमारा जो विषय था आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी द्वारा बहुत अच्छे उदाहरणों के साथ में उन्होंने आज इसकी प्रस्तुति की। और मैं देख रहा था, जब डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी का नाम आपने बोला, मुझे प्रसन्नता हो रही थी। मैं देख नहीं पा रहा था कि वो जुड़े हैं कि नहीं, लेकिन मुझे प्रसन्नता हुई, क्योंकि कल का जो आपका जितना भी आपने प्रकाश डाला था कल के विषय पर, बहुत प्रभावी रहा था। आज दुख है कि उनका नेट काम नहीं कर पा रहा है। और अभी हमारे जो सम्मानीय पांडे जी ने, क्योंकि वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, आपने 5 मिनट का समय दिया उनको क्योंकि 5 मिनट का समय लोगों को कुछ नहीं होता है। क्या दुबे जी, लेकिन समय जितना रहता है हमारे पास उसी हिसाब से हम डिवाइड हाँ, करते नहीं हैं। वो ठीक है, और क्या, समय भी हो जाता है। मेरी मजबूरी आ भी है, 9:30 बज चुके हैं। हाँ, नहीं सही है। विद्वान है तब लोग, तो उन लोगों को लगता है कि मैं 5-10 मिनट 20 मिनट बोलूं। महर्षि दयानंद का प्रसाद है, जितना मिल रहा है उसको पाओ। हाँ जी, तो मैं साधुवाद करता हूँ सभी का। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, महर्षि दयानंद जी ने भारत किया है उसका, और आर्याभिविनय में उसको लिखा हुआ है उन्होंने। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। वो कहते हैं कि मैं ऐसे परमात्मा को, जो विज्ञान स्वरूप है, सुख स्वरूप है, अविद्यादि से दुर्गुणों से दूर है, और सर्वज्ञ जगदीश्वर को जानता हूं। उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो अज्ञानता से परे थे, उनको पता था सत्य सत्य क्या है। उनको कहते हैं ऋते ज्ञानान मुक्ति, सत्य ज्ञान के बगैर मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो हम सुख और दुख, अभी बहुत अच्छे उदाहरण हमारे सामने आचार्य जी ने रखे हुए हैं। तो सुख जिसको हम कहते हैं उससे दुख हानि हो जाती है, और दुख जिसको हम कहते हैं उससे लाभ भी हो जाता है। तो मैं ऐसे परमात्मा को जानता हूं, जो वास्तव में इसको जानने से, इसके अलावा उसको और कोई मार्ग हमें मुक्ति की तरफ ले जाने वाला नहीं, केवल एक ही मार्ग है, परमात्मा का मार्ग। और उस मार्ग पर चलने के लिए हमें सत्य का अनुसरण करना पड़ेगा, सत्य को जानना पड़ेगा। तो मैं आज के विषय के बारे में सभी को साधुवाद देते हुए, हमारे आचार्य नरूला जी, सम्मानीय वेद प्रकाश जी, माता जी चंद्रकांता जी, और जितने भी महान भाव, मैं सबका नाम नहीं ले पाता हूँ। मैं साथ में सम्मानीय वेद प्रकाश जी शर्मा जी के दोनों, जो अभी नाती सबसे पहले बोल रहे थे ना, बड़ी तोतली भाषा में मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो प्रसन्नता होती है कि आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हुए। मैं सभी का साधुवाद करते हुए धन्यवाद करता हूँ। और आगे जो भी व्यवस्था है लखनलाल जी बताएंगे आपको। जी बहुत बहुत आभार मुनि जी। और डॉक्टर व्यास नंदन जी कई बार जुड़ रहे हैं, लेकिन उनका नेट काम नहीं कर रहा है। हाँ, वो आज परेशानी हो रही है उनकी। नरेंद्र आर जी पहली बार जुड़े हैं, नरेंद्र आर जी। और हमारे शुभम सिंह जी, राजपाल कल्याणपुरा जी, अपना ऑडियो खोल लीजिए। राजपाल कल्याणपुरा जी, राजपाल जी, नरेंद्र आर जी ऑडियो खोल लीजिए, वीडियो खोल लीजिए। नरेंद्र आर जी, राजपाल कल्याणपुरा जी, शुभम सिंह जी, ये आवाज सुन पा रहे हैं? शुभम सिंह जी, राजपाल कल्याणपुरा जी, देखिए ये लोग वीडियो खोल करके बंद रहते हैं। चलिए, माता चंद्रकांता जी, वो कहती है माता जी कि हमें आप समय मत दिया करें, नए लोगों को जोड़ने का प्रयास किया करें। इतना त्याग एक माँ में ही हो सकता है, वो हमारी चंद्रकांता जी में दिखाई देता है। जी व्यास नंदन जी, आपकी आवाज आ रही? व्यास नंदन जी, डॉक्टर व्यास नंदन जी,
रही है जी। हाँ डॉक्टर जी। व्यासचंद्र जी, हाँ चलिए माता चंद्रकांता जी। जी। हाँ जी बोलिए, हाँ बोले, उनको बोलने दीजिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। व्यासनंदन जी को बोलने दो ना। हाँ हाँ उनका आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है अभी हमें। अच्छा, हाँ आप आवाज कट रहा जा रही है। आवाज आ रही, बोलिए बोलिए व्यासचंद्र जी बोलिए बोलिए। बोलिए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही। हाँ आ हाँ रही है। हाँ जी, ऐसा है कि आज का जो विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण इस रूप में है कि विपत्ति धैर्यम। व्यक्ति यदि विपत्ति में थोड़ा रहता है तो उसे धैर्य सीखना पड़ता है, धैर्य उसके पास आता है, और धैर्य न रहे तो विपत्ति में उसकी परीक्षा भी नहीं होती है। और धर्म का प्रथम लक्षण धृति ही है, धृति ही अर्थात धैर्य धारण करो। निश्चित रूप से धर्म का पहला लक्षण धृति है, और विपत्ति धैर्यम आज आप रहने दीजिए, कल नेट बचा करके रखिए, कल आपको समय दिया जाएगा जी, कल आपको समय दिया जाएगा व्यासचंद्र जी, आज आप प्रयास मत करें जी। डॉक्टर नरेंद्र आर जी, नरेंद्र आर जी अपना परिचय दीजिए। नरेंद्र जी, राजपाल कल्याणपुरा, चलिए राजपाल कल्याणपुरा। हाँ नमस्ते आचार्य जी। हाँ आइए, कैसा लगा आज का कार्यक्रम, बोलिए। अच्छा, मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला जी। चलिए धन्यवाद। हाँ जी आचार्य जी। नरेंद्र आर जी, चलिए माता चंद्रकांता जी आप आ जाइए, केवल केवल और केवल 2 मिनट का समय है जी, 120 सेकंड जी, 120 सेकंड का ध्यान अभी रखना है जी। हाँ जी, मैं सिर्फ 2 मिनट में ही हाँ आपको सभी का धन्यवाद करने के पश्चात मैं केवल वीर सावरकर जी के विषय में थोड़ा बोलना चाह रही हूँ। आप पहले वीर सावरकर के विषय में बोलिए, वीर सावरकर के विषय में बोलिए। हाँ जी, वीर सावरकर जी भारतीय स्वतंत्रता। आप 5 मिनट का समय, आपके पास 5 मिनट का समय। वीर सावरकर